युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम के अंतर्गत पलवल एनजीएफ कॉलेज को नोडल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जिसमें पलवल और नूंह जिले के युवाओं को माय भारत प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। इसमें पलवल और नूंह जिला के युवा जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष है, वो माय भारत प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर इवेंट का हिस्सा बनकर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। भारत देश को एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपने विचारों और रचनात्मकता को रख सकते हैं। यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दीप्ति शाह ने बताया कि सभी प्रतिभागियों में से 150 प्रतिभागियों को चुनकर अपने विचार कॉलेज में मंच पर रखने का मौका मिलेगा। उनमें से श्रेष्ठ 10 प्रतिभागियों को अपने विचार रखने का भी मौका राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के सानिध्य में चलाया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें भाग लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। एक देश एक चुनाव सशक्त भारत के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर भी युवा अपने विचार रखकर वीडियो अपलोड करें। नेहरू युवा केंद्र पलवल की जिला अधिकारी प्रियंका मलिक ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा प्रतिभागी माय भारत पोर्टल पर रविवार 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विकसित भारत युवा संसद राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को अपनी बात रखने का एक बेहतरीन मंच है। इस कार्यक्रम के 3 चरण हैं: प्रथम जिला स्तरीय, द्वितीय राज्य स्तरीय व तृतीय राष्ट्रीय स्तरीय। इस अवसर प्रोग्राम ऑफिसर डॉ नेहा शर्मा, हरीश और मीडिया प्रभारी योगिता शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें युवाओं को अपने विचार वन नेशन वन इलेक्शन पर रखने का मौका मिलेगा। जैसे आप जानते हैं, एनजीएफ डिग्री कॉलेज को जोनल सेंटर चूज किया गया है, जहां पे पलवल और नूंह के बच्चे आकर अपने विचार रख सकते हैं और उन 150 बच्चों में से हम 10 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कौन बोलेगा मैम? प्रियंका मैम से बोलती हूँ आगे। डॉक्टर नेहा शर्मा, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर एनजीएफ डिग्री कॉलेज से। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये 27 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इसकी डेडलाइन है। लास्ट 9 मार्च तक बच्चा जो है वो रजिस्टर्ड कर सकता है माई भारत पोर्टल पर, और उसके बाद उस बच्चे की स्क्रीनिंग होगी और यहाँ से जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको वो मेल के थ्रू, करस्पॉन्डेंस के थ्रू, फोन के थ्रू एनजीएफ डिग्री कॉलेज के प्रांगण से उसको मैसेज पहुंचाया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ सभी बड़े अधिकारियों से, प्रोग्राम ऑफिसर से, महाविद्यालय के सारे प्रधानाचार्यों से कि हमारा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन इसमें कराएं, जिससे पलवल के और नूंह के बच्चों की आवाज जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी परेशानियां बताना चाह रहे हैं या जो अपने विचार रखना चाह रहे हैं, वो हमारे कॉलेज के माध्यम से, जो होस्ट कॉलेज है, उससे ये बात आगे तक लेके जाएं। इसके बाद जो है वो 9 मार्च के बाद जो भी डेट नोडल कॉलेज जो है वो फाइनल करेगा और उसके जो भी डेट उसमें फाइनल होगी उन बच्चों को इन्फॉर्म किया जाएगा और कॉलेज में उन बच्चों को बुलाकर यहाँ पे उनका कंपटीशन कराया जाएगा। ज्यूरी डिसाइड की जाएगी जैसे एसओपी में आई हुई है, ज्यूरी को इन्फॉर्म किया जाएगा और ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। 2 दिन यहाँ पे 2 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। 2 दिन में पहले दिन बच्चों का कंपटीशन कराया जाएगा और दूसरे दिन बच्चों जो 10 बच्चे ज्यूरी निकालेगी उन बच्चों को इन्फॉर्म करके जो है वो घोषित किए जाएंगे, वो 10 बच्चे जो यहाँ से निकल के जाएंगे और वो स्टेट तक यहाँ से जाएंगे। मैं प्रियंका मलिक, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र पलवल में कार्यरत हूँ। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम जो है इसका रजिस्ट्रेशन माई भारत पोर्टल पर किया जाएगा। जो युवा हैं 18 से 25 साल के युवा इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 9 मार्च है और युवाओं को अप्लाई करने के लिए www.mybharat.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। और विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि जो युवा हैं
उनकी जो कॉमन मैन के इश्यूज हैं बेसिकली वो ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचने चाहिए और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुंचने चाहिए, ताकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी पता चले कॉमन मैन इश्यूज क्या हैं। इसलिए यह विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट आयोजित की जा रही है। जो स्टूडेंट्स वो हिस्सा ले सकते हैं या फिर कोई भी जो इस कार्यक्रम में कोई भी पलवल और नूह जिले के युवा भाग ले सकते हैं जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में हो। यहाँ से चयनित होंगे प्लस जो युवा वो कहाँ जाएंगे, किस तरह हरियाणा आगे निकलेंगे दिल्ली? जो युवा डिस्ट्रिक्ट लेवल के विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट से चयनित होंगे वो स्टेट पर जाएंगे। 10 युवा जो हैं वो फाइनल यहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे जो स्टेट में जाएंगे, और स्टेट से जो है 3 युवा सिलेक्ट किए जाएंगे जो नेशनल लेवल की यूथ पार्लियामेंट में भाग लेंगे। और क्या फील करते हो कॉलेजों के लिए, युवाओं के लिए? मैं नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और साथ ही साथ एनजीएफ कॉलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट नोडल कॉलेज बनाया गया है उनकी तरफ से मैं सभी पलवल जिले और नूह जिले के युवाओं से ये अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस तरह के कंपटीशन विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में भाग लें, क्योंकि युवा हैं वो देश का भविष्य है और उनसे ही जो है देश की नींव रखी जाती है। तो युवा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस कार्यक्रम में भाग लें। उद्देश्य क्या है, किसने शुरुआत करी इसका? इस कार्यक्रम की शुरुआत 2019 से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो युवा हैं हमारे देश के, एक तो उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए बोलने के लिए, बेसिकली वो स्पीच कंपटीशन है ये, साथ ही साथ जो कॉमन इश्यूज हैं ताकि युवाओं को भी जो देश तक आवाज पहुंचे, संसद तक आवाज पहुंचे कॉमन मुद्दों पर। जैसे कि इसका मुद्दा रखा गया है अभी जो करंट का है, 1 नेशन 1 इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टॉपिक है, साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग के लिए टॉपिक है व्हाट विकसित भारत मीन टू यू, ये टॉपिक है जिसमें 1 मिनट की वीडियो बनाकर युवाओं को माई भारत पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।